हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम अमेरिकन वेब सीरीज 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट की पहली कहानी द गोल्डन आर्म को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस वेब सीरीज की सभी कहानियां अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स की लोक कथाएं यानी दंत कथाओं पर आधारित हैं। द गोल्डन आर्म मिशिगन की कहानी है और इसके राइटर और डायरेक्टर सैम राइमी है। इसकी मुख्य भूमिकाओं में ट्रेविस और रेचल है। और आज का शॉर्ट आउट जाता है समीर, आशीष, प्रज्ञा, ईशा और फ्यूजन गेमिंग को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक कपल हेदर और डेव की कहानी है। डेव एक क्राफ्टमैन है और वो पेड़ काट कर अपने हाथों से फर्नीचर बनाता था और पेड़ काटने में एंडी डेव की हेल्प करता था। यहाँ एंडी डेव के पास जॉब करता था और एंडी ही इस कहानी को नरेट कर रहा था। डेव की वाइफ हेदर उस टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी थी और हेदर के लिए उसकी खूबसूरती ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। हेदर और डेव की प्यार की शुरुआत हाई स्कूल से हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि हेदर बार बार डेव के बजट से ज़्यादा खर्चा करती थी, लेकिन वो प्यार के कारण कभी भी उसे मना नहीं करता था, बल्कि वो और मेहनत कर एक्स्ट्रा खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करता था। फॉर एन एग्जाम्पल, हेदर जब डेव को बिना बताए एक एक्सपेंसिव गोल्ड चेन ले आती है जो कि उनके बजट से ज़्यादा था, तब भी डेव उसे बोलता है कि वो कुछ ना कुछ करके इसे मैनेज कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि एक दिन तबीयत खराब होने के कारण एंडी काम पर नहीं आता और इसलिए डेव को पेड़ काटने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। डेव हेदर के पास आता है और उससे बोलता है कि वो उसकी पेड़ काटने में हेल्प करे। यहाँ डेव और हेदर को एक मीटिंग में जाना था जहाँ ये दोनों फंड रेजिंग कमेटी के भी मेंबर थे और हेदर वहाँ जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। तभी डेव उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं पेड़ जल्दी काट पाऊँगा और फिर हम दोनों मीटिंग में भी टाइम पर पहुँच जाएंगे। और फिर पेड़ काटने में हेदर डेव की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ हेदर का ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं था और तभी डेव देखता है कि उसने उस रस्सी को भी टाइट से नहीं पकड़ा है। तभी डेव के बोलने पर हेदर उस रस्सी को टाइट से पकड़ती है, लेकिन उसी दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें फंस जाता है और हेदर उस पर भी ध्यान नहीं देती। और जैसे ही डेव उस पेड़ को काट कर गिराता है, उस लकड़ी के कारण हेदर उसे टाइट कर दूसरे डायरेक्शन में नहीं गिरा पाती और वो पेड़ हेदर पर ही गिरने लगता है। यहाँ हेदर का हाथ उस पेड़ के नीचे आ जाता है और हेदर दर्द से तड़पने लगती है। डेव कोशिश करता है कि उसका हाथ उस पेड़ के नीचे से निकाले, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और फिर वो हेदर को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से ही उसका हाथ काट देता है। आगे हम देखते हैं कि हाथ कट जाने के बाद हेदर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब वो परफेक्ट नहीं थी और ना ही टाउन की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी और जिस तरह लोग उसे देखकर रिएक्ट करते थे उससे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। यहाँ डेव उसके लिए एक स्टील का हाथ लाता है, पर वो उसे भयानक बोलकर लगाने से मना कर देती है। हेदर बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और वो रातों को भी रोती रहती थी। डेव उसकी ये हालत देख खुद एक हाथ का डिज़ाइन बनाता है और हेदर को भी वो हाथ का डिज़ाइन पसंद आ जाता है, लेकिन वो डेव को बोलती है कि वो उसे स्टील में नहीं बल्कि गोल्ड का चाहिए। डेव उसे बोलता है कि वो गोल्ड का हाथ अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है और फिर हेदर उसे अपने प्यार के लिए गोल्ड का बनाने के लिए बोलती है। डेव हेदर की खुशी के लिए तैयार हो जाता है। डेव अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर और ट्रैक्टर को बेचकर गोल्ड खरीदता है और फिर वो हेदर के लिए गोल्ड का हाथ बनाता है। हेदर उस गोल्ड के हाथ को लगाकर बहुत खुश हो जाती है और अब वो पहले की तरह लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस गोल्ड आर्म के साथ वो फिर से खूबसूरत दिखने लगी थी। और जब एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम प्रिंसेस हो और ये गोल्डन आर्म तुम्हें किसने दिया है, तो वो बोलती है मेरे प्रिंस ने। हेदर हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह जीना चाहती थी और उस गोल्डन आर्म के कारण अब ये वापस से पॉसिबल हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद हेदर बीमार हो जाती है और डॉक्टर बताता है कि उसे पुल्मोनरी गोल्ड डिसीज हो गया है और जब तक वो गोल्डन आर्म उसकी बॉडी से अटैच रहेगा उसकी स्किन गोल्ड एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिस कारण वो और बीमार होती जाएगी। इसलिए डॉक्टर हेदर को वो गोल्डन आर्म निकालने के लिए बोलता है।
लेकिन हैदर डॉक्टर को साफ मना कर देती है और डेव भी हैदर की खुशी के लिए उसी का साथ देता है। लेकिन हैदर की तबीयत लगातार ख़राब होते जाती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत सीरियस हो जाती है। वो डेव से प्रॉमिस लेती है कि उसके मौत के बाद डेव उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाए, क्योंकि वो मरने के बाद भी परफेक्ट और खूबसूरत दिखना चाहती थी। यहाँ डेव भी उसे प्रॉमिस करता है और फिर कुछ ही दिनों बाद हैदर की मौत हो जाती है और डेव उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाता है। हैदर की मौत के बाद डेव पूरी तरह टूट जाता है और कुछ समय बाद जब वहाँ रिसेशन आता है तो डेव का हैंडमेड फर्नीचर भी बिकना बंद हो जाता है और इस मंदी के कारण डेव का काम भी खत्म हो गया था और उसकी लोन और बाकी के बिल बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण डेव अब बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तभी एक रात डेव को हैदर की गोल्डन आर्म का याद आता है। डेव उस गोल्डन आर्म को बेचकर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता था, इसलिए वो उस गोल्डन आर्म को लेने का डिसीजन लेता है और फिर वो कब्रिस्तान जाता है और हैदर की कब्र को खोदता है। यहाँ डेव हैदर की सड़ती हुई बॉडी को देखकर डर जाता है और फिर वो उस गोल्डन आर्म को निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकलता। डेव उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। तभी वो देखता है कि हैदर की आँख खुल गई है और फिर वो उसकी आँख को बंद करता है और कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट कर वो गोल्डन आर्म निकाल लेता है। तभी उसकी नज़र हैदर पर जाती है जो उसे देख रही होती है। डेव बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। डेव जब घर पहुँचता है तो वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो घर के बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और तभी वो आवाज़ें तेज़ होने लगती है। डेव डर कर घर के अंदर जाता है और दरवाज़ा को बंद कर देता है और फिर वो डरावनी आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके घर पर कोई अटैक करता है। तभी हैदर की फ़ोटो नीचे गिरती है। तभी डेव देखता है कि वो फ़ोटो चेंज हो गई है और फिर उस फोटो में हैदर की आंखें डेव की तरफ घूमती हैं। डेव वो गोल्डन आर्म लेकर बेडरूम की तरफ भागता है। तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे को कोई मार मार कर खोल देता है और वहाँ उसे हैदर की परछाई दिखती है। डेव भागकर बेडरूम में जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हैदर कुल्हाड़ी लेकर बेडरूम की ओर जा रही होती है और वो बोलती है, मेरा गोल्डन आर्म कहाँ है। डेव उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चादर ओढ़ लेता है। तभी वो देखता है कि हैदर वहाँ आती है और भयानक आवाज़ में उसे बोलती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। डेव डरते हुए उसे उसका गोल्डन आर्म वापस दे देता है। हैदर गोल्डन आर्म लेते ही वहाँ से चली जाती है और वहाँ सब शांत हो जाता है। डेव जैसे ही चादर अलग करता है, एकदम से हैदर वहाँ आती है और कुल्हाड़ी से डेव का गला काट देती है और डेव की भी वहीं मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेव और हैदर की डेड बॉडीज़ उनके बेड पर ऐसे लेटी है जैसे कि वो दोनों वहाँ सो रहे हो। आगे हम देखते हैं कि एंडी बोलता है कि डेव को किसने मारा ये पुलिस पता नहीं कर पाई, लेकिन सभी को पता था कि डेव को किसने मारा है। और फिर उन लोगों ने हैदर को वापस से उसके गोल्डन आर्म के साथ दफना दिया और हैदर के बाजू में ही उन लोगों ने डेव को भी दफनाया। इसके बाद एंडी बोलता है कि हैदर आज भी वहाँ इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और उसका गोल्डन आर्म ले। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ये कहानियाँ आपको किताबों में नहीं बल्कि सिर्फ लोक कथाओं में मिलेगी। लगभग 200 साल पहले ये कहानी सामने आई थी और इस लोक कथा के अनुसार एक औरत के मरने के बाद उसी रात उसकी डेड बॉडी कब्र से वापस अपना गोल्डन आर्म लेने आई थी, जो कि उसके पति ने दफनाते समय उसके हाथ से निकाल लिया था। तो आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा डरे। और यदि आप सभी ने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे भाई का चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज़ को भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और यदि आप इस वेब सीरीज़ की और भी कहानियों का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।